ओम शांति। आप जिसको स्नेह प्रेम करते हैं वो आपको क्यों नहीं समझता है? क्या एक कर्म फल है? आप जिसको चाहते हैं वो आपको क्यों नहीं समझता है? उसका क्या कारण है? तो आपकी इस बात का जवाब इस वीडियो में मिलेगा। और आज का जो ये वीडियो है और इस वीडियो की जो समस्या है, ये मान लीजिए कि 70-80% लोगों की समस्या है। और आपको इस वीडियो में आपकी समस्या का जवाब भी मिल जाएगा। और इसमें आप जो सुनेंगे तो उससे आपके जो रिश्ते हैं वो भी आपके रिश्ते सुधर जाएंगे। बस आप इस वीडियो को समझिएगा, ध्यान से देखिएगा और जानिए कि देखिए होता क्या है कि देखिए मान लीजिए आपका जो प्रेमी है, स्नेह प्रेम करते हैं जिससे आप जिसको चाहते हैं और वो आपको नहीं समझता है, हमको कहीं न कहीं लो फ़ील करवाता है या फिर कहीं न कहीं आपको उसके कारण से डिप्रेशन होता है, आपको तनाव में आ जाते हैं आप उसके कारण से। तो इसके पीछे का रीज़न क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए क्या ये कर्म का फल है? तो क्या ये भी एक कर्म का फल है? तो इसको समझते हैं और इसको आप बड़े ध्यान से समझिएगा। देखिए, मान लीजिए आपके लिए तो व्यक्ति एक अलग-अलग होता है। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, तो उसके लिए तो देखिए कोई एक व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए किसी का नाम राम सिंह है, वो एक व्यक्ति है। तो वो आपके लिए अलग है, किसी और के लिए अलग है। वो किसी का भाई है, किसी का पिता है, किसी का बेटा है, किसी का मामा है, किसी का चाचा है, किसी का दादा है। और उसके लिए भी ऐसे ही रिश्ते हैं, कोई उसका बेटा है, कोई भाई है, कोई पिता है, कोई पुत्र है, कोई पत्नी है, कोई बहन है, कोई दादा, चाचा, काका, मामा आदि। ऐसे सब रिश्ते उसके लिए भी अलग-अलग हैं। और परमात्मा के लिए हर एक व्यक्ति क्या होता है, वैसे यूनिवर्स के लिए, परमात्मा के लिए तो हर एक व्यक्ति क्या होता है, सिर्फ एक आत्मा है। इस बात को आप समझना। उसके लिए हम सभी एक आत्मा ही हैं। हम हो, आप हो, चाहे कोई भी हो, उसके लिए हम सिर्फ एक आत्मा हैं और वो हमारी आत्मा का पिता है। बस इस बात को आपको थोड़ा समझना है, जो आपको बताने जा रहे हैं। अब मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, कोई एक है, आपकी मदर है मान लीजिए, आपकी मदर, आपकी माँ आपसे बहुत स्नेह प्रेम करती हैं और हर माँ अपने बच्चे को निस्वार्थ प्रेम करती है, ये आप जानते ही हैं। माँ की तो इतनी महिमा गाई गई है, शास्त्रों में भी कहा गया है। और इतना तक कहा गया है कि भगवान हर घर में नहीं जा सकता था, इसलिए उसने हर घर में एक माँ भेज दी जो भगवान की जैसे निस्वार्थ पालना करने वाली है। उस माँ को अपनी संतान से इतना कोई स्वार्थ नहीं होता है और वो निस्वार्थ सेवा करती है। अब देखिए, आप जब कोई भी कार्य करते हैं, बाहर जाते हैं, कुछ गलत करते हैं, कुछ भी होता है, तो वो माँ आपको रोकती है, टोकती है, बेटा ये काम मत कर, ऐसा काम नहीं करो, ये अच्छा नहीं है, तुम क्यों मेरे को परेशान करता रहता है। जब एक समय होता है कि बच्चा थोड़ा जब बड़ा हो जाता है तो माँ रोकती है कि बेटा तू ऐसा काम मत कर। तो उस टाइम पर बेटा क्या करता है, अरे मम्मी आप क्या समझो, आप जब देखो जब मुझे रोकते टोकते रहते हो, अब मैं समझदार हो गया हूँ, मैं जानती हूँ, आप जाओ, तुम जाओ माँ, मैं कर लूँगा जो मुझे करना है, मैं कर लूँगा। और तुम्हें क्या मतलब है हर चीज़ के लिए रोकते टोकते हो, कहीं ये करो, कहीं वो करो। और ऐसा बोल करके हम बाहर चले जाते हैं, घर से बाहर चले जाते हैं। अब जो आपकी माँ है वो आपसे प्रेम करती है ना, और वो भी निस्वार्थ भाव से प्रेम करती है। और आपने जो उसको शब्द बोले हैं, जो अभी वाले जो शब्द बोले हैं आपने अपनी माँ को कि अरे आप मम्मी बार-बार मेरा दिमाग खराब नहीं किया करो। जब देखो जब बीच-बीच में टोकते ही रहते हो, कभी ये करो, कभी वो करो, और ऐसा बोल कर के हम बाहर निकल जाते हैं। तो क्या हमारे जो शब्द थे, जो अभी मेरे मुख से मेरी माँ के लिए जो शब्द निकले हैं, क्या उन शब्दों से मेरी माँ को पीड़ा हुई होगी, तकलीफ हुई होगी अंदर? क्या लगता है आपको? तकलीफ हुई होगी ना? बिल्कुल हुई होगी। तो एक व्यक्ति आपसे प्रेम करता था और जिस व्यक्ति
जो व्यक्ति आपसे निस्वार्थ प्रेम करता था, वो माँ जो निस्वार्थ प्रेम करती थी, और उस माँ को आपने अपने शब्दों से जो पीड़ा पहुंचाई है। जो व्यक्ति, जो माँ आपसे प्रेम करती है, निस्वार्थ प्रेम, और जो पीड़ा आपने उस व्यक्ति को दी है, माना आपने जो अपने शब्दों से उसको पीड़ा पहुंचाई है अपनी माँ को, सेम वही पीड़ा और प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के साथ अब आपको कैसे मिलेगा उसको समझने की कोशिश करना। आपके जीवन में कोई एक व्यक्ति आएगा, कोई एक व्यक्ति आएगा आपके जीवन में, और आपको ऐसा लगेगा कि वाह, मेरी लाइफ में कोई आया है। आप आए, जिंदगी में बात बन गई, बाहर आई, आपको ऐसा लगेगा, और आप उससे प्रेम करने लगते हैं। आप उसके फ्रेंड बन जाते हैं, उससे प्रेम करने लगते हैं आप, और वैसा ही प्रेम हो जाता है आपको उससे जैसा प्रेम आपको, माना आपकी माँ को आपसे था, आपकी मदर को जैसा प्रेम आपसे था, वही प्रेम आपको किसी और से हो जाता है, किसी लड़की से, किसी लड़का से, किसी से भी हो जाता है। आप इस बात को समझने की कोशिश करना। अब क्या होता है, अब धीरे धीरे करके आपका प्रेम बढ़ेगा, 2 महीने 3 महीने करके बढ़ेगा। और ऐसा नहीं है, देखिए, कि ये हर एक व्यक्ति के साथ में होता है, और एक हर एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं कि ये हर एक व्यक्ति की बात है, ये बात कर रहे हैं उस व्यक्ति के लिए, आप समझ सकते हैं। और जो भी आपकी और आगे जो भी क्वेश्चन है आपके मन में, वो आगे शायद उनका आंसर आपको मिल जाएगा। बस इस वीडियो को आप समझने की कोशिश करो, और आगे आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें करने से भी आप बच जाओगे। ये बात आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये बात बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अरे मैंने तो इसके साथ इतना बढ़िया किया, जो भी फ्रेंड है उसका, मैंने इसके साथ इतना बढ़िया किया, बढ़िया दिया, सब कुछ अच्छा ही दिया, अच्छा ही किया, जो इसने बोला, जो इसने मांगा, सब कुछ मैंने लाके दिया, मैंने इसकी इतनी केयर की, सब कुछ किया, लेकिन एक समय आएगा, महीने 6 महीने साल भर बाद सेम सिचुएशन जो क्रिएट हुई थी, आप उसको रोकोगे, उस फ्रेंड को आप रोकोगे अपने कि आप उससे मत बात कर, वो उस लड़के से बात मत कर, वो ठीक नहीं है, वो लड़का अच्छा नहीं है। तो सेम जो चीज़ आपने अपनी माँ को बोली थी, अब वो चीज़ आप तो भूल चुके कि मैंने माँ को क्या बोला था, सेम वही चीज़। अब क्योंकि आप इतना एनालिसिस तो करते नहीं हैं कि क्या बोला था, कैसे, वो सब तो आप भूल गए। तो सेम वही चीज़, वो आपका फ्रेंड, आपकी फ्रेंड, सेम वही चीज़ जो आपने माँ से बोली थी, वो आपसे बोलेगा, वो आपसे बोलेगी कि तुम अपने काम से काम कर, मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसमें टांग अड़ाने की तुझे ज़रूरत नहीं है। अब आप कहेंगे कि अरे मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मैं तुमसे प्यार इसलिए करता हूँ, तो फिर वो कहती, वो ठीक है, बट मेरी पर्सनल लाइफ भी तो होती है। अब वो ही शब्द आपको हर्ट करेंगे, और आप अब ये कहेंगे कि दुनिया खराब है। दुनिया खराब नहीं है, देखिए, कर्म का फल है। अच्छा, अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मैंने तो कभी किसी को ऐसा कहा नहीं, मैंने तो मेरी मम्मी को ऐसा कभी नहीं कहा। तो देखिए, एक मम्मी का सिर्फ एक एग्जाम्पल लिया है, बाकी एक उदाहरण दिया है। बाकी देखिए, आपके पिताजी से इस प्रकार की बात हुई हो, घर में दादाजी से या भाई से, किसी से कभी थोड़ा इसको, थोड़ा इसके, ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा थोड़ा मिलकर के भी ऐसा हो सकता है। अगर आपने इस बार नहीं तो इस जीवन के पहले आपने कभी किसी को ऐसा कहा होगा, ऐसा बोला होगा। तो ये बात आपको इसलिए बता रहे हैं कि आपके सामने जो भी व्यक्ति हैं, और समझिए कि आपके जीवन में कोई ऐसी व्यक्ति हैं जिनको आप प्रेम करते हैं, आप चाहते हैं, लेकिन आप उनके प्रेम को समझते नहीं हैं, और आप कुछ भी उठा के उनसे आप बोल देते हैं। फिर आपको कोई ऐसा ही व्यक्ति मिलेगा, और फिर वो व्यक्ति आपको सेम वही शब्द बोलेगा, लेकिन उस समय आपका दिल टूट जाएगा, और आप कहेंगे कि अरे कितने बेकार लोग हैं,
मैं तो इनको कितना स्नेह देता हूँ, कितना प्रेम करता हूँ, सब कुछ इसके ऊपर लुटा दिया है। कितने बेकार लोग हैं आज के, और इसने देखो क्या किया है। तो देखिए, बेकार लोग नहीं हैं, बेकार क्या होता है, केवल कर्म जो आपने किया है। आप इस चीज को समझिए, क्योंकि ये एनालिसिस आपने कभी नहीं किया है कि क्या होता है, इसका विश्लेषण तो आपने कभी किया नहीं है, कभी बैठ के इसका चिंतन नहीं किया है कि मैंने अपनी मम्मी को ऐसे बोला था, मैंने अपने पिताजी के सामने उनसे ऊंची आवाज़ में बात की थी, इसलिए मेरे फ्रेंड ने या मेरे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ने मेरे सामने ऐसी बात की है। आप समझना मेरी इस बात को, आज कोई भी है दुनिया में, लड़का लड़की अगर कोई किसी से स्नेह प्रेम करते हैं और जिससे वो करते हैं वो उसको बार बार हर्ट कर रहा है, और इधर उसी समय इधर से मम्मी ने अगर कुछ बोला कि बेटा, तो क्या कहेंगे, अरे मम्मी तुम चुप रहो ना, तुमको बोला था ना कि जब मैं कुछ करूं बाहर जाऊं कुछ तो आप रोका टोका नहीं करो, ऐसा बोलते हैं। अब वो सेम चीज जब उधर से आएगी तो फिर और परेशान होते हैं। लेकिन वो लड़की हो या लड़का, वो ये नहीं समझ पाते हैं कि जो मैं दे रहा हूँ एक साइड, वो ही दूसरी साइड से मुझे मिल रहा है, मेरे पास आ रहा है। इस बात को आप समझ रहे हैं ना। तो इससे आपको ये बताना चाहते हैं कि आप अभी इस चीज को समझें कि अगर आपको कहीं से दुख मिला है, दर्द मिला है, तकलीफ मिली है, तो वो कभी ना कभी आपने किसी को दी हुई है और वही आपके पास लौट करके आ रही है। तो आगे से आप विशेष करके इस बात का ध्यान रखें कि जब आपसे कोई स्नेह और प्रेम करने वाला है, निस्वार्थ प्रेम करने वाला है, आपकी माँ है, पिताजी हैं, भाई हैं, बहन हैं, दादा दादी, कोई भी आपके जो भी हैं घर में, तो वो जब आपको किसी बात के लिए कुछ भी बोलें, तो उस समय बोलने से पहले आप सोचें कि जो मैं बोल रहा हूँ, क्या ये बात जब कोई मेरे से बोलेगा, कोई दूसरा व्यक्ति यही शब्द जब मेरे से बोलेगा, तो क्या मैं इन शब्दों को सहन कर लूँगा, सहन कर पाऊँगा जब मेरे पास ये शब्द आएंगे। और अगर आपका मन बोले कि हाँ मैं इन शब्दों को सहन कर लूँगा, जैसे आपने अगर पिताजी को माने ऐसे ऊंची आवाज़ में अगर आपने बात की और उनको अगर दर्द हुआ, हर्ट हुआ, उनको तकलीफ हुई, अब वो आपके पास में जब ऊंची आवाज़ में वो शब्द आएंगे, मतलब पिताजी नहीं करेंगे, उस टाइम पर कोई दूसरा व्यक्ति आपके जीवन में पहुंचा दिया जाएगा। ये विधि विधि है, आपके कर्मों के द्वारा ही कोई व्यक्ति ऐसा आपकी लाइफ में भेज दिया जाएगा। जैसे कई बार हम बोलते हैं ना कि मेरी लाइफ में एक व्यक्ति आया था, उसने मुझे बहुत प्रेम दिया, स्नेह दिया, मैंने दिया, उसके बाद साल भर तक मैं बहुत परेशान रहा और उसके बाद में फिर वो व्यक्ति मेरी लाइफ से चला गया। तो वो व्यक्ति उतनी देर के लिए आया था क्योंकि आपने किसी व्यक्ति को उतने समय तक के लिए परेशान किया होगा। तो जो खराब है वो है केवल और केवल कर्म जो आपने किया है। देखिए, आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं, इसलिए आगे के लिए आप जो भी देख ले, अब जो हुआ वो तो हो गया, लेकिन अब आगे से ध्यान रखें, जो हो गया है वो तो मुझे भी नहीं पता, ना आपको पता है ना। और हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि मैंने किसी के साथ इस तरह से व्यवहार किया था, मैंने अपने परिवार वालों के साथ, तो इसलिए अब आगे से सुधारें, आगे से ध्यान रखना है। क्योंकि आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने परिवार में परिवार वालों पर या किसी के ऊपर भी चिल्ला रहे हैं या किसी के ऊपर ऐसा व्यवहार कर रहे हैं किसी से। अब बाहर से सेम वो चीज़ उनको रिटर्न भी मिल रही है, लेकिन उनको वो चीज़ पता नहीं है, क्योंकि उनको तो ये लग रहा है कि मैंने तो इस व्यक्ति से इतना प्यार किया था, फिर इसने मेरे साथ ऐसा धोखा क्यों किया। क्योंकि आपने भी माना आपसे भी किसी ने प्यार किया था, आपकी माँ ने या किसी और ने आपसे भी प्यार किया था। कंपेयर यहाँ आप सेम व्यक्ति से मत करिए। आप ये देखिए कि जो चीज़ आप किसी को दे रहे हैं इस संसार में, वो चीज़ आपके पास कहीं से भी लौट करके आएगी। इसलिए कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है और हम समझ नहीं पाते हैं। और इधर जो आपका स्नेह प्रेम बढ़ा किसी अपने जो है फ्रेंड उनके प्रति, तो
जी उस जो कर्म था, आपने जो माना कर्म किया है, जिस कर्म के द्वारा आपने अपनी माँ को माना दर्द दिया है, तकलीफ दिया है, वो कर्म आपको इस व्यक्ति को वो कर्म आपका उस व्यक्ति को आपकी लाइफ में लेकर के आया, क्योंकि जिस प्रकार से आपने वो बात की थी अपनी माँ से या किसी भी अपने से, जो आपने दिल उसका दुखाया था, तो अब आपका मान लो आपकी मम्मी से तो आपका दिल दुखाएगा नहीं, आपकी माँ से तो आपका दिल दुखने वाला है नहीं। जैसे माने आपकी माँ आपसे प्रेम करती है, इसलिए करती है, और उसने आपको कुछ कहा, तो आपको इतना दर्द नहीं होगा कि अरे हाँ ठीक है, वो तो माँ है बोलती रहती है, लेकिन आपकी माँ को बहुत दर्द होगा। अब वही दर्द आपको अपनी माँ से तो मिल नहीं रहा है, वो दर्द अब आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति लाया जाएगा जो वैसा ही मोह में आप उसके फंस जाएंगे, और वैसे ही मोह में आप फंस करके, और वो दर्द भर आपको सेम टू सेम आपको मिलेगा जो आपने अपनी माँ को या अपने किसी को दिया है। तो देखिए कर्म फल ऐसा है कि आप अगर कह दो ना कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, तो भी आपके खाते में आ जाएगा, चाहे फिर भी अच्छा हो या बुरा हो। जैसे आपने किसी व्यक्ति के साथ अच्छा किया और आप कहते हैं कि नहीं मुझे नहीं चाहिए इसका फल, तो आपको भले नहीं चाहिए लेकिन वो कर्म फल है, मिलेगा। फिर आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो आपको खुश करेगा, जो आपको खूब खूब खुश रखेगा, खूब आपको हैप्पी हैप्पी रखेगा। तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये जो केवल और केवल क्या होता है, कर्म फल। इसलिए इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि अगर कोई व्यक्ति मेरे जीवन में आया और मुझे परेशान कर रहा है, तो मतलब ये मेरा कोई कर्म है। और वही इस तरीके से आपको बताया भी है कि आप किसी से मिलते नहीं हैं, मिलाए जाते हैं। तो आप किसी से मिलते नहीं, मिलाए जाते हैं। क्यों मिलाए जाते हैं? वो इसलिए क्योंकि जैसा कि आपको बताया कि आपने अपने पिताजी से ऊँची आवाज़ में बात की या माताजी से बात की, उनको बहुत हर्ट हुआ, उनको दुःख हुआ, तकलीफ़ हुई। आपने ऊँची आवाज़ में बात की, आपके पिताजी को बहुत दर्द हुआ, उनका दिल दुःख गया। तो यही दिल आपका भी दुखवाना है कर्म को। तो आपके पिताजी की बातों से या तो आपका दिल दुख नहीं रहा है, तो आपके जीवन में फिर ऐसे व्यक्ति को भेजा जाएगा कि जो आप माने जिससे आपको बहुत मोह हो जाएगा, स्नेह हो जाएगा। और जो आपने अपने पिताजी का अपनी ही बातों से उनका जो मन दुखाया था, एक समय ऐसा आएगा, क्योंकि समय आता है और वही समय पर वही व्यक्ति केवल ऐसी बातें करेगा कि वही मन आपका भी दुखेगा। तो इसीलिए आपको किसी व्यक्ति से जीवन में मिलाया जाता है उतने समय के लिए, और वो उसका अपना कर्म पूरा करके, और फिर कहते हैं ना कि जैसे कहते हैं कि ब्रेकअप हो गया साहब, हमारा ब्रेकअप हो गया, तो वो उतने समय के लिए आएगा। और जब आपने किसी व्यक्ति को, आपने अपने वचनों से अपने पिताजी को खुश किया, आपने ऐसे शब्द बोले कि आपके पिताजी का मन प्रसन्न होता है, तो कोई व्यक्ति आपके जीवन में आएगा और वो व्यक्ति क्या करेगा, आपको अपने जीवन में हमेशा अपनी बातों से खुश रखेगा और आप हैप्पी हैप्पी रहेंगे। तब आप कहते हैं कि हमारे दोस्त का तो रिलेशनशिप इतना ख़राब है, तो इतना बढ़िया है, मेरा ख़राब क्यों है, उसका तो बहुत बढ़िया चल रहा है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए, जो चीज़ आप किसी को दे रहे हैं, आपके प्रेम करने वाले को, माना आपके पिताजी आपको बहुत प्रेम करते थे और आपने अपने वचनों से उनको परेशान किया, तो कोई व्यक्ति आपके जीवन में आएगा जो आपको इस तरीके से परेशान करेगा। तो ये होता है कर्म फल। ऐसा नहीं है कि आपको उसी व्यक्ति के द्वारा मिले, हो सकता है कि आपको किसी और के द्वारा भी मिल सकता है। इसलिए परमात्मा ने कर्मों की बहुत गहन गति बताई है। शिव बाबा ने कहा है कि किसी से डरो या ना डरो। भगवान ने तो इतना तक कहा है कि मुझसे डरो या ना डरो, लेकिन अपने कर्म से डरो, क्योंकि कर्म किसी को माफ़ नहीं करता है और कर्म हमेशा आत्मा के साथ चलता है। इसलिए अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाओ, अच्छे श्रेष्ठ कर्म करो और अपने जीवन को अच्छा बनाओ। किसी को भी दुख और तकलीफ नहीं देना है। अच्छा, ओम शांति।